टाटा ग्रुप की दिग्गज आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने शेयरधारकों के लिए 31 रुपए प्रति शेयर का फाइनल डिविडेंड देने का ऐलान किया है। हालांकि ये डिविडेंड तभी मिलेगा जब शेयरधारक इसे कंपनी की आने वाली एनुअल जनरल मीटिंग में मंजूरी देंगे। एजीएम की तारीख अभी तय नहीं की गई है। पिछले 5 सालों में टीसीएस ने अपने निवेशकों को कुल 457 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। इसके अलावा कंपनी इस दौरान 2 बार शेयर बायबैक भी कर चुकी है, जिससे निवेशकों को अतिरिक्त फायदा मिला है। टीसीएस ने यह भी बताया कि 1 अप्रैल से कर्मचारियों की सालाना सैलरी बढ़ाई जाएगी, यानी कंपनी ने सिर्फ निवेशकों ही नहीं बल्कि कर्मचारियों को भी राहत दी है। देश की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मार्च तिमाही में अपने कर्मचारियों की संख्या में बढ़त दर्ज की है। हालांकि इसके साथ ही कंपनी बड़े स्तर पर बदलाव और लागत नियंत्रण पर भी काम कर रही है। मार्च तिमाही में टीसीएस के कर्मचारियों की संख्या शुद्ध आधार पर 2356 बढ़ी है। इसके बाद कंपनी का कुल कर्मचारी आधार बढ़कर 5,84,519 हो गया है। ये बढ़त इसलिए भी अहम है क्योंकि पिछले 2 तिमाहियों में कंपनी के वर्क फोर्स में गिरावट देखने को मिली है। ये बढ़त ऐसे समय में आई है जब कंपनी अपने बिजनेस मॉडल और लागत संरचना में बदलाव कर रही है। बदलती टेक्नोलॉजी और डिमांड के चलते टीसीएस अपने रोल्स और ऑप्टिमाइज कर रही है और खर्च को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। टीसीएस का रीस्ट्रक्चरिंग खर्च Q4 में बढ़कर 1,338 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछली तिमाही के 253 करोड़ रुपए के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये दिखाता है कि कंपनी वर्कफोर्स में बदलाव को तेजी से लागू कर रही है। आईटी सर्विसेज में कर्मचारियों के नौकरी छोड़ने की दर भी हल्की बढ़कर 13.7% हो गई है। यह आंकड़ा पिछले 12 महीनों के आधार पर है और इसमें मामूली बढ़त दिखी है। टीसीएस के चीफ एचआर ऑफिसर सुदीप पुन्नुमल के मुताबिक कंपनी 1 अप्रैल से सभी ग्रेड्स के कर्मचारियों के लिए सालाना सैलरी बढ़ोतरी लागू कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने पर जोर दे रही है। इसके तहत अनुभवी कर्मचारियों की भर्ती के साथ साथ कैंपस हायरिंग भी जारी है। कंपनी का फोकस एआई फर्स्ट कल्चर बनाने पर है। कर्मचारियों को एआई से जुड़े स्किल्स सिखाए जा रहे हैं ताकि वे बदलती टेक्नोलॉजी और ग्राहकों की जरूरत के मुताबिक खुद को ढाल सकें।